क्या ये झंड होती है बच्चों की, सारे ही हमारे जी। पाकिस्तान का तो ट्रेंड है। पहली बार झंड तो दूसरी बार झंड, कुछ लोग फैमिली तो झंड पे झंड, झंड पे झंड कराते, कहते नहीं घने बाल आएंगे। अब वो जो ये घने बाल के चक्कर में बच्चा बेचारा झंड में रहता है, मतलब टिंड करा के रहता है, जी। उधर उस तरह लगता है, कभी कोई मशीन लगती है, इरिटेशन हो जाती है ना। जी। बच्चे के सर पे कोई ऐसे कट लग जाए या जी, कोई जी। ऐसी जलन, कहीं कुछ ऐसी स्किन इरिटेशन, उसके लिए क्या कर सकते हैं कोई ऐसा? जी, सबसे पहले तो मैं ये घने बालों का आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे साल में बच्चे ने गंजा ही रहना है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक वेव चलती है, एक साल तक बच्चे के बाल पूरे नहीं आते। तो ये जो natural रवा है, ये जो कहते हैं निकालो निकालो, ये जो बड़े हाँ, बुजुर्ग बड़े सारे, बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप बार बार वो उसकी बाल उतरवा देंगे ना तो एक साल के बाद बाल घने आ जाएंगे। ये गोरे का बच्चा तो नहीं कराता है, जो बिल्कुल नहीं, फॉन्डर्स है करना उनकी तो भी नहीं मैंने कभी आपने। झंड सुनी ही नहीं है। नहीं, आपने करना भी नहीं है क्योंकि एक साल के बाद बच्चे के बाल खुद ही घने हो जाने हैं। क्या होता है कि बच्चे का जो हेयर साइकिल है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं होता जैसे बड़ों का होता है। तो एक साल में आप देखेंगे कि पहले बच्चे के यहाँ बाल गायब होते हैं, फिर यहाँ गायब होते हैं, फिर पीछे गायब होते हैं। तो वो एक वेव चलती है, रुइयों की तरह बाल। हाँ जी। तो वो एक गंजपन रहता है किसी ना किसी एक एरिया में। तो एक साल के बाद क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है ग्रोथ, अगर एक साथ झंड बाल कोई आते ना कराए, कभी ना कराए, एक सवाल है मुझे। जी, जी। तो अगर कभी कोई झंड कराता ही नहीं है किसी पैदा हुए बच्चे को, तो क्या फिर वो वैसे बाल आप रहेंगे, देखेंगे आएंगे, घने होते बिल्कुल जाएंगे? एक साल के बाद घने होने ही हैं बाल, ये अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। विदाउट झंड भी? विदाउट झंड भी एक साल में बाल निकलने ही निकलने हैं। आप वेट करें थोड़ा सा और आप देखेंगे कि जैसे ही एक साल का बच्चा होगा उसका सर भर जाएगा बालों से। अच्छा। तो उसमें अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने ये झंड कराई थी या इतनी दफ़ा बाल उतरवाए थे इसलिए ये ऐसे हुआ है। अगर आप नहीं भी कराएंगे ना फिर भी आएंगे। इतना बुरा लगता है, बच्चा खूबसूरत प्यारा हसीन बच्चा, उसको गंजा करके स्कूल भेज देते हैं। मतलब 4 साल की उम्र तक भी बच्चा झंड करा रहा है, 5-6 साल की उम्र में भी झंड हो रही है। व्हाट इज वो दिस तो यार? बिल्कुल भी अच्छा, अब देखिए जो जीन्स है ना, जो माँ बाप से उसने जीन्स ले ली हैं, जो माँ के या बाप के जैसे बाल जेनेटिक्स हैं, वो तो उसके वैसे आने ही आने हैं। अगर माँ बाप के अच्छे बाल हैं तो उसके बाल अच्छे होंगे, अगर उनके बाल अच्छे नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी झंड टिंड करा लें, बच्चे के बाल अच्छे नहीं होंगे। वो उसकी जीन्स में है कि ऐसे ही रहने हैं बाल, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह जब पेशेंट्स आते हैं ना कि इस बच्चे के बाल नहीं उग रहे, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ माँ से अपने बाल दिखाएं मुझे, आपके बाल कैसे हैं, आपके हस्बैंड के बाल कैसे हैं। तो जैसे आपके हैं वैसे ही उसके होंगे। आप उसमें जो भी ट्रीटमेंट्स करा लें, शैम्पूज यूज़ कर लें, उसके बाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते आपसे, ठीक है। तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ तक जाएंगे बाल, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंड कराने की अब ये जो कर ही देते हैं लोग, उस तरह पुस्तरा भी फेर देते हैं, मशीनें भी फेर देते हैं, अब बाद में ना थोड़ी सी इरिटेशन, बारीक 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 दाना भर जाता है कुछ बच्चों के सर पे। उसके लिए क्या किया जाए? उसमें ये कि देखें स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट बच्चे के सर पे लग रहा है वो कितना स्टरलाइज्ड है, वो कितने लोगों को पहले लग चुका है। अब हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी सी बड़ा कॉमन हो रहा था, ये एक ही उस तरह से टेंट करने से या एक ही उस तरह को बार बार यूज़ करने से। तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि जो बच्चे के सर पे जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड हुआ है। या अपनी किट अलहदा बना लें, अपने घर की किट अलहदा बना लें कि भाई हमारे जब बाल कटेंगे तो ये किट यूज़ होगी, ये कैंची होगी, ये वो शेवर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, अगर तो दाने बन गए हैं तो उसमें हम सिंपल कहते हैं एंटीबायोटिक, आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स लगानी पड़ती हैं। उसमें ग्लाइसिन 1% लोशंस आते हैं जो कि आपने स्कैल्प पे सुबह शाम लगाने हैं, उससे 2 से 3 दिन में वो दाने ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, और जो तेल वगैरह है वो लगाया जा सकता है अगर इरिटेटेबल स्किन हुई हुई है सर की, उसके ऊपर ऑयल मसाज, ये सब सरसों, ये सब कुछ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है क्रेडल कैप, उसको हम कहते हैं, वो बच्चे में ख़ास तौर पे आती है यहाँ पे इस एरिया में। उसका किसी भी बाल उतारने वाली मशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक खुश्की का एक पैच होता है जिसको क्रेडल कैप बोलते हैं। ये 1 साल के बच्चों में आता है, 6 महीने के, 9 महीने के बच्चों में। तो उसमें आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें एविडेंस बेस्ड बात है कि जैसे आप कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करते हैं तो वो ड्राइनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बच्चा ठीक हो जाता है। और इसकी एज भी तकरीबन 6 महीने तक होती है, उसके बाद वैसे भी बच्चे ने ठीक हो जाना होता है। बच्चों को कितनी मरतबा नहलाना चाहिए? छोटे बच्चे जो होते हैं, सारा दिन में 1 बार 2 बार एक या बार, फिर बस एक बार, हफ्ते में 1 बार? ये हमने सुना है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहलाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोज़ाना 1 दफ़ा
ज़रूर नहलाना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, बड़ी नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हाँ सेहत जी, के लिए। सेहत होती है रोज़ाना नहाना, सेहत होती है और बिल्कुल सेहत होती है, क्योंकि बच्चा तो रोज़ाना सॉयल कर रहा है, उसकी नैपी भी और वो सारा, तो उसे ज़रूर एक दफ़ा जिसमें हमें पानी गिरना भी एक थेरेपी है ना। थेरेपी है और बच्चा बड़ा फ्रेश हो जाता है। आप देखें जब बच्चे को नहलाते हैं वो कितनी देर सोता है, वाह। कितना फ्रेश हो जाता है हाँ, और इतनी सही देर कह रही सोता है। तो रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर गर्म पानी से नहला दें, चाहे सर्दियाँ भी हैं। सोप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल करके। हाँ। टेम्परेचर नॉर्मल करें, सोप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बच्चे को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं गीले जिस्म के ऊपर, ताकि उसका स्किन बैरियर कंप्लीट रहे, और दैट्स इट। वाह। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, अब बच्चों की स्किन के ऊपर बात करें। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब इस्विदास, हम बच्चों की स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे काके बच्चे होते हैं, उनकी स्किन को किस तरीके से देखा जा सकता है। कुछ माएँ कहती हैं हमने बच्चों को धूप नहीं लगानी, काला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच्चों को धूप में लेके जाया जा सकता है, महीने 2 महीने के बच्चे, और उनको हम सन ब्लॉक लगा सकते हैं? क्या बच्चों की स्किन बैरियर जो है वो अफोर्ड कर सकती है कि ये इसको उस तरह से ब्लॉक किया जाए सन ब्लॉक के साथ? जी फिज़ा, देखें बच्चा जो 1 माह का या 2 माह का बच्चा है ना, उसको हम बहुत ज़्यादा केमिकल सन ब्लॉक्स रिकमेंड नहीं करते। अगर आपको धूप में रखना भी है बच्चे को, तो फिजिकल बैरियर सन ब्लॉक, उसमें क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड वाले, टाइटेनियम ऑक्साइड वाले सन ये ब्लॉक, वो वाले जो क्रिकेटर्स मोस्टली लगाते हैं माथे पे, वाइट कलर की जो एक निशान और चेहरे पे भी है ना, एग्जैक्टली, इज दैट द वन राइट? इसमें वाइट का ज्यादा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही उसको आप कह रही हैं वो सेफ सन ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हम इसको क्या कह के लेंगे? फार्मेसीज तो हम चले जाते हैं जी, क्रिकेटर्स के मुंह पे ही देखते हैं, मगर हम तो ये कहते हैं ना कि वाइट कास्ट वाले ना दीजिएगा, हमारी बेस ग्रे हो जाएगी। तो अब बच्चों को क्योंकि ये हमने लगाना है, तो हम इसके लिए क्या लफ्ज एग्जैक्टली बोल के लेंगे? आप कहेंगे या तो वाइट कास्ट वाला सन ब्लॉक दें या जिंक वाला सन ब्लॉक दें, जिसमें जिंक ऑक्साइड है। और क्या केमिकल फ्री लेना है? ये केमिकल फ्री होता है, होता ही केमिकल ये फ्री केमिकल फ्री होता है बिल्कुल। इसमें जस्ट जिंक होता है, और जिंक होता है वाइट कलर का बिल्कुल। तो वो वाइट का एक बैरियर आ जाता है आपकी स्किन के ऊपर, एक वाइट कलर का बैरियर आ जाता है, और जब सन की रेज आती हैं टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सारी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो हम बच्चे को लिटा तो विटामिन डी के लिए रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने बच्चे को ये वाइट कास्ट वाला सनब्लॉक लगा दिया, मेरा सवाल ये कि फिर क्या विटामिन डी उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या वो इसी तरह रिफ्लेक्ट करके तो निकल जाएगा पतली? इस पे ही मैं बात करना चाह रही थी कि सन ब्लॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप राइट टाइम पे बच्चे को धूप में रख रहे हैं। अब जो धूप है ना सुबह सुबह वाली या शाम वाली धूप, उसमें विटामिन डी बनता है। शाम वाली कौन से टाइम? शाम वाली जैसे 4-5 बजे वाली धूप होती है, गर्मियों में 5 बजे वाली और सर्दियों में 4 बजे वाली धूप। इसमें भी सोर्स अच्छा है विटामिन डी का? इसमें सोर्स है, ये सोर्स है बेसिकली विटामिन डी का। अगर आप सुबह 12 बजे वाली धूप में, 1 बजे वाली धूप में लटा देंगे बच्चे को, उससे सिर्फ रंग काला होगा। ये जो 2 बजे वाली, 3 बजे वाली धूप होती है, 1 बजे वाली, वो उसमें विटामिन डी नहीं बनता? नहीं बनता। अच्छा। इसमें एक खास किस्म की रेज होती हैं जो कि बहुत गर्म रेज नहीं होती। हाँ। वो स्टिमुलेट करती हैं और वो विटामिन डी बनाती हैं। और उसमें कहा जाता है कि सुबह वाली धूप जब सूरज निकलता है 7-8 बजे वाली धूप, और शाम वाली धूप शाम से जस्ट पहले, सूरज गरूब होने से पहले वाली धूप, इसमें विटामिन डी बनता है। 12-1 बजे वाली धूप में विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं बनता। तो उसमें एक तो बच्चे को ना लटाएं, ठीक है। कोशिश करें जब बिल्कुल सूरज सर पे ना हो, मतलब थोड़ा सा एंगल पे हो, उस वक्त विटामिन डी बनेगा, उस वक्त बच्चा काला भी नहीं होगा इतना। अच्छा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको काले रंग का बहुत वो है, डर है, तो सिर्फ फेस पे आप थोड़ा सा फिजिकल बैरियर लगा दें, फिजिकल सन ब्लॉक लगा दें, बाकी एरिया पे कुछ भी ना लगाएं और उसको अपना विटामिन डी बनाने दें।